मुझे याद है जनवरी का पहला दिन और पहले हफ्ते में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आए थे। नाउ वी कैन एक्चुअली, और उस वक्त लोग बड़ा हंस रहे थे कि कुछ भी हवा में बातें करते हैं, फला होगा ढिमकाना होगा, कुछ भी कह देते हैं। जो कह रहे थे उनमें से कई एस्ट्रोलॉजर हैं जो हो सकता है तुक्के मारे हो, लेकिन कई जो कह रहे थे वो सही दिशा में जाता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन कर्नल आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद जी मैं ये कहना चाह रहा था कि नैन साहब और मैं, हम लोग तो गांव से जुड़े हुए लोग हैं और हम कौन सा होनालुलु से जुड़े हुए हैं, हम भी गांव ही से जुड़े नहीं, हम तो बिल्कुल, और मैं तो प्रॉपर टाइप किसान टाइप बैकग्राउंड, तो हमारे तो गांव में मेरी बात हो रही थी और वहाँ तो चूल्हों पे चले गए लोग, तो बड़े आसानी से, बहुत जल्दी, मेरा कहने का मतलब है बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत ऑप्शंस हैं, लोग बहुत स्मार्ट हैं और इतनी आसानी से, इतना पुराना मुल्क है ये कि ये गैस वहाँ से कतर से आना बंद हो जाएगी तो लोगों का क्या होगा। तो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत क्विकली ये लोग चेंज कर जाते हैं। अर्बन एनवायरनमेंट के अंदर भी लोग इलेक्ट्रिक कुकिंग की तरफ ग्रेविएट हो रहे हैं और धीरे धीरे सिचुएशन को अडेप्ट कर रहे हैं। तो कोई ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही टॉपसी टर्वी हो जाएगा। कोई अमेरिका या होनोलुलु नहीं है ये इंडिया की, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है कोई। हाँ। यहाँ पे तो तुरंत ऑप्शन बन जाएगा। विजय कुछ कह रहे हैं? हाँ विजय, एक लाइन कहनी है। हाँ। मेरा ये व्यक्तिगत, मेरी और पत्नी ने, हमने फैसला किया है 10-15 दिन हो गए कि घर में अब जब तक खाड़ी संकट खत्म नहीं होगा तो मीट, मांस, छोले, राजमा टाइप ऐसी सब्जियां नहीं बनेगी जो जिसमें गैस की खपत ज़्यादा होती है। लौकी, दाल वगैरह बनेगी जो एक सीटी में बन जाती है। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली अद्भुत। अरे वाह वाह वाह, हर्षवर्धन जी आपने भी कुछ ऐसा फैसला ले लिया हो? अरे देखिए, ये तो विजय जी को तो ये करना पड़ा है। हम तो शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण आदमी हैं, कुछ ऐसा खाते ही नहीं जिससे ज्यादा खपत हो, तो हम तो वही दाल सब्जी रोटी वाले। तो राजमा और छोले की बात कर रहे थे भाई। अरे तो उन्होंने छोले राजमा बोला है सर, छोले राजमा में सीटी चाहिए ना। अरे तो उसको नहीं खाएंगे, ठीक है, तो वही बात तो वो कह रहे हैं। लेकिन एक सीरियस नोट पे देखिए, ये ठीक है कि अगर कहीं लगता है कुछ जगहों पर ऐसी स्थिति आ रही हो, अभी एलपीजी पे इतनी क्राइसिस तो नहीं आई है, लेकिन भारत ने कोविड का बहुत खराब दौर देखा। और देखिए, दो चीजें होती हैं। पहली बात तो इसकी उसकी तुलना नहीं है। पीएम ने जो कहा था वो ये नहीं कहा था कोविड आ रहा है। हाँ। तो कोई लॉकडाउन जैसा नहीं है। लेकिन समझिए, उस दौर में हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम अगर रूबिका से मिल लिए तो रूबिका को वायरस, रूबिका किसी और से मिली। वो डर के माहौल में हमने क्या क्या कर लिया, अपनी सप्लाई चेन ठीक कर ली, हमने अपने आप को उसके लिए तैयार किया टेक्नोलॉजी के लिहाज से। देश के प्रधानमंत्री ने लाइन में लगकर अपनी वैक्सीन लगवाई। इसको समझिए, अनुशासन ऊपर से आता है, जुगाड़ से नहीं आता है। और हमने वैक्सीन बनाकर दूसरे देशों को भेज दी। मैं ये मानता हूं कि ये संकट बड़ा है, दुनिया के लिए है, हम उसमें सबसे बेहतर तरीके से निकलेंगे। देश एक रहना चाहिए। हम बेहतर तरीके से निकल जाएंगे। अजय आलोक और फिर तहसीन पुनावाला। अजय आलोक। नहीं, सबसे पहले तो मैं विजय जी को और हर्षवर्धन जी, आप लोग दोनों को प्रधानमंत्री जी की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि चिंता मत कीजिए, जिसको जो खाना हो खाइए। बिल्कुल भारत मजबूती के साथ खड़ा है और हम बिल्कुल सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी आपूर्ति और हमारी सप्लाई चेन डिस्टर्ब नहीं हो। मल्टीपल कंट्री से हम लोग टच में हैं। निश्चित तौर पे ये कठिन दौर है। भारत सरकार की पूरी कोशिश है कि कोई महंगाई ना बढ़े, लेकिन निश्चित तौर पे अगर ये कंटिन्यू होता है तो निश्चित तौर पे इस विकल्प पे भी सरकार प्रयास करेगी। लेकिन हाँ, पिछले 12 वर्षों का ये परिणाम है कि आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि हम इतने दिन तक तेल और गैस किसी के दाम नहीं बढ़ा रहे हैं और हमारी आवश्यक वस्तुओं में कमी नहीं आई है। जबकि आप ये सोचिए कि खाड़ी देशों से हमारा व्यापार $200 बिलियन का है और हमारा एक्सपोर्ट भी प्रभावित हो रहा है। इसमें उसके बावजूद हम मजबूती से हैं। नहीं, तो वो आप इसलिए नहीं कि आपके मन में बड़ा प्रेम आ गया 140 करोड़ की आबादी के लिए, वो तो इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है। वो चुनाव होने के बाद अजय आलोक जी मैं देखूंगी। तो चलिए, अगर विजय जी की बात मान लें, क्योंकि पुराने पत्रकार हैं, निश्चित तौर पे वो सरकार को घेरने का मौका क्यों छोड़ेंगे। निष्पक्ष पत्रकारिता कहती भी यही है। अगर इन्हीं की बात मान लें तब भी हमारे पास 1 महीना 4 दिन है। ठीक है, तहसीन देख लेते हैं ना, बस महीना भर है, देख लेते हैं। हम सब चाहते हैं, हम किसी भी साइड पे हो, कि भारत पर कभी कोई आफत नहीं आए, भारत हमेशा तरक्की करे और भारत हमेशा आबाद हो। हम सब चाहते हैं, लेकिन सच्चाई से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। ये सारी बात ठीक है वॉर की। मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ। कल ही सीएमआईई का डेटा रिलीज हुआ। आम भारतीय, क्योंकि आप आम लोगों की बात करती है,
2025-26 में दाल, चावल, आटा, बटर, मिल्क, सॉफ्ट ड्रिंक, कुकिंग ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, डिटर्जेंट्स, ये सब 2024-23 के मुकाबले कम खरीद रहे। ऑलरेडी वो कम खरीद रहे। भारत इस जो हेडविंड्स है, हम रिसेशन की तरफ जा रहे। आप मजाक उड़ाइए, आप कहिए ये बात सच नहीं है। आपका प्रोडक्शन, आपका मैन्युफैक्चरिंग ड्रॉप मेरे हो पास चुका है। वक्त की कमी है, बस क्या एक एक second? लाइन में, क्या हम रिसेशन की तरफ क्या जा रहे हैं? second? नहीं तहसीन, 100% इट्स एन जा रहे इम्पोर्टेंट, हैं। आप बोल रहे हैं 100% जा रहे हैं, क्या हम Yes. रिसेशन की तरफ नहीं, जा रहे हैं? मेरे ख्याल से नहीं Consumption जा कम रहे हुआ हैं। Okay. सिचुएशन इज वेरी मच अंडर All right. कंट्रोल। अजय आलोक, क्या हम रिसेशन की तरफ जा रहे हैं? नो, इट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। वेट तहसीन, क्या हम रिसेशन की तरफ जा रहे हैं? अजय आलोक, देश आगे जा रहा है, इकोनॉमी ऊपर जा रही है, कांग्रेस Okay. रिसेशन में जा रहे हर्षवर्धन हैं, जी, कुछ नहीं कर क्या सकते। रिसेशन में जा रहे हैं हम? तहसीन पूनावाला को अफवाह फैलाना बंद करना चाहिए। न टेक्निकल जो इसके जो डेफिनेशन होती है उसके आधार पर, Okay. और न विजय ही जी, देश में जो क्या स्थितियां हम हैं रिसेशन किसी की कीमत तरफ जा पर। रहे हैं? देखिए, टेक्निकल डेफिनेशन ये है कि लगातार 2 क्वार्टर में अगर जीडीपी गिरती है तो फिर आर्थिक मंदी की बात की जाती है। हाँ, नहीं, अभी तो नहीं जा रहे हैं ना, मैं ये सवाल आपसे पूछ रही थी, टेक्निकली भी अगर हो तो। फिलहाल मेरे पास हाँ, वक्त की तो कमी है। टेक्निकली बता रहा हूँ। हाँ, फिलहाल वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देश आगे बढ़ रहा है, याद रखिए।